By a majority of 8, there are a number of orders. PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. The impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8-5 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार। इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान असेंबली की फहरिस्त पेश की, जिसमें से 39 अरकान का ताल्लुक पीटीआई से था। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात या आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर न किया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। Now I read Justice Jamal Khan Mandukhail's order with which I agree. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजों ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, वो मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइनी तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जस्टिस याहिया ने लिखा, दूसरी जमात में शामिल होने वालों ने वोटर्स को धोखा दिया। जस्टिस अमीन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जस्टिस अमीन के नोट से इत्तफाक किया। जहाँ तक हुकूमत की स्टेबिलिटी का ताल्लुक है, हुकूमती इत्तेहाद के पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। कौमी असम्बली में फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है, वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं। कानून से ज्यादा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिमात का असर लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रिलीफ मांगने गई, पीटीआई को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल गंदम जवाब चना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, महसूस होता है आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह के बजाय उसे रीराइट कर दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, ऐवान में इस वक्त भी हमारी अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका 2/3 मेजॉरिटी जो मांग रहे थे, अपने मर्जी के हिसाब से जो आईन में तरमीम करने जा रहे थे, वो रास्ता रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। आज जमहूरी कुव्वतों के लिए खुशी का दिन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 11 जजों ने कहा पीटीआई इन मखसूस नशिस्तों की हकदार है। हुकूमत 2/3 से आइन में जो तरमीम करने जा रही थी, वो रास्ता रुक गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ समेत 4 इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शिबली फराज ने कहा, अभी हमें आधा मैंडेट मिला है, हमारी जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई। अली मोहम्मद खान बोले, आज अवाम और आइन की जीत हुई, बानी पीटीआई रिहा होंगे तो कौम के तमाम मसाइल हल होंगे। काबिल शाहजब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि पीटीआई के साथ नाइंसाफी हुई, अदालत की मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट का बदनीयती का एक इल्जाम जो था वो साबित हो गया, तो अब
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन हैं और जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ये सारे फैसले किए, वो उनको अब रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके तारीखी और आईनी फैसला दिया। लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अरकान को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। लतीफ खोसा ने कहा आज बानी पीटीआई की जीत हुई, इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। सलमान अकरम राजा बोले आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग भी जीतनी है। शहबाज खोसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आइन की मंशा के तहत फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान की तैनाती को चैलेंज किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले मॉरल अथॉरिटी तो उन्होंने फिक्र ही नहीं की, आज लीगल अथॉरिटी भी उड़ गई है। तो अगर ये इस्तीफा देने के ऊपर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ को एक पूरी फुल फ्लेज तहरीक लाजमन शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। फवाद चौधरी कहते हैं तमाम अरकान असम्बली को इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इलेक्शन कमीशन को घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी, मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। ज़ईम कादरी ने कहा अवाम पाकिस्तान पार्टी फैसले का खैर मकदम करती है, इसके दुरुस्त नताइज होंगे। सेनेट और सदारती इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो देगी। मखसूस नशस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन जाएगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUIFA को 3 इजाफी नशस्तें दी गईं। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, PP को 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 इजाफी नशस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा में JUIFA को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7, ANP को 1 इजाफी नशस्त दी गई। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशस्त मिली थी। निकाह केस में बानी PTI और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानेका के वकील ने कहा पहला निकाह 1 जनवरी, दूसरा इद्दत के बाद किया गया। इद्दत में निकाह काबिल सजा जुर्म है। जज अफजल मजोका बोले फ़िक़्ह हनफी में 3 तलाक हो जाए तो रुजू का हक खत्म हो जाता है। मुल्ज़िमान कहते हैं वो हनफी फ़िक़्ह से हैं, अगर मुल्ज़िमान कहते हैं वो अहले हदीस फ़िक़्ह से हैं तो आपका केस अच्छा होता। वकील ने कहा सुप्रीम कानून कुरान का है। सेशन कोर्ट ने समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। फ़रीक़ैन को 10 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर की सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गली मोहल्लों में घुटनों पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर। सबसे ज्यादा ताजपुरा में 203 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल था लेक। ISCO रीजन के बेशतर इलाकों में आंधी, 20 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, मलिकवाल और भालिया में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। कराची में मतला अबरा आलूद। समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की निकासियाब के लिए इंतजामिया और वासा को हिदायत। कहा अमला और अफसरान पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पेश की तैयारी करें। ट्रैफिक पुलिस सड़कों को क्लियर कराए, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, चक्कियों में काम बंद। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत का खदशा, कीमतें भी बढ़ने लगी। फैसलाबाद में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए, मुल्तान में 50 से 150 रुपए तक इजाफा। फ्लावर मिल्स और FBI में मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन FBI ने विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने से इनकार कर दिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन शफीक अंजुम का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आटा डीलर्स ने भी हड़ताल कर दी।
वफाकी हुकूमत से विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। IMF के साथ ज़राई टैक्स के नफाज पर बातचीत एजेंडे का हिस्सा। ज़राई टैक्स के नफाज के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में दीगर 15 एजेंडे पर भी गौर किया जाएगा। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। कहा लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम और स्पार्क को नुमाइंदगान को भी हिस्सा बनाया जाए। पास्को की निजकारी से मुतालिक लाहे अमल तैयार करने का भी हुक्म। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की भी मंजूरी दे दी। सनती सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 184% तक बढ़ा दिए गए। 1 जुलाई से इतलाक हो गया। आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना। इल्हाम अलियौफ का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। आज़री सदर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कलअदम TTP है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक TTP ने बतदरीज पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तादाद बढ़ाई है। TTP वाले दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगानों को इस्तेमाल करते हैं। TTP के कारिंदों को अलकायदा कैंपों में तरबियत दी जा रही है, जो खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 6 से 6,500 जंगजू मौजूद हैं। अफगान तालिबान TTP के खतरे को खत्म करने में नाकाम है। फोन टैपिंग की इजाजत के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क से दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं। समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। कोशिश ये करता हूँ कि मैं अगर रिंग में उतरूँ तो मैं अपना 100% दूं। जब भी आप मैदान में जाएं, या तो आप जीत कर आएं या फिर आप मर कर आएं। भारतीय बॉक्सर को चारों शाने चित करने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी कराची पहुंच गए। महकमे के अफसरान और अहले खाना ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहीर थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर रविंद्र सोलंकी को हराकर प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बने थे। कहते मेरी सोच यह है कि जब भी मैदान में उतरूं, जीत कर आऊं या मर जाऊं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भारत रंग में भंग डालने लगा। ICC को वेन्यू तब्दील करने की दरख्वास्त दे दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया भारत ने श्रीलंका या दुबई में मैचेस कराने पर जोर देना शुरू कर दिया। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक भारत के मैच लाहौर में शेड्यूल है। PCB वाजे कर चुका है कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा इवेंट शानदार होगा, तमाम टीमों का जबरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन ने स्टेडियम की तामीर का आगाज कर दिया है। टीमों को बेहतरीन सहूलतें दी जाएंगी। कप्तानी से हटाए जाने के बाद शाहीन बदतमीज हो गए। शाहीन की परवाज के बजाय डिसिप्लिन में नीचे जाने की शिकायत। कोचेस रिपोर्ट में बताया गया हालिया दौरों में शाहीन बात न मानते कोचेस से बदतमीजी करते रहे। दौरे इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की तलखी। यूसुफ की 2 बॉल्स की निशानदेही पर कहा बीच में न बोलें, प्रैक्टिस करने दें। बाद में माजरत की तो मैनेजमेंट ने मामला रफा दफा कर दिया।
शाहीन ने चेयरमैन मोहसिन नकवी के सर्जरी वाले बयान का भी मजाक उड़ाया। कप्तान बाबर आजम से भी फील्ड में नाराजगी का इजहार करते रहे। शाहीन की PSL में सरफराज अहमद से बदतमीजी भी सब देख चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला वेस्टइंडीज से रात 8:30 बजे होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें शाम 4:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 5 में से 4 मैचेस जीतकर फाइनल 4 में पहुंचे। वेस्टइंडीज और भारत ने 2 कामयाबियां समेटकर आखिरी 4 टीमों में जगह बनाई। और हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कुफल कशाई आज की जाएगी। 2000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे।